हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन डोमेन। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में जो 9 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक है। द रिकर्सन क्विस्ट, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और स्पीशीज द एक्सटिंक्शन। तो इस डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड जीता है फॉर शोकेसिंग एफर्ट्स टू सेव नॉर्दर्न वाइट राइनो। तो इस डॉक्यूमेंट्री ने गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड जीता है, किस लिए? फॉर शोइंग द एफर्ट्स टू सेव वाइट राइनो इन नॉर्दर्न एरिया। आशीष पांडे अपॉइंट हुए हैं मैनेजर डायरेक्टर एमडी ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में और नेशनलाइज किया गया था 1969 में। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनलाइज कब किया गया। और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है कॉरपोरेट बैंक एंड आंध्रा बैंक को मिला के। इन दोनों कॉरपोरेट बैंक और आंध्रा बैंक को मर्जर करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 2020 में। और बनाए फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी अराउंड 9300 ब्रांचेस है अराउंड द होल इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया 5th नेशन बना है जिसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस ISS अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। और ये ऑनर एक्सेप्ट किया है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो कि है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाते हैं इसके अलावा? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। ये दो मिनिस्ट्री इनके पास है, मनसुख मंडाविया जी के पास। और ये लोकसभा मेंबर भी है फ्रॉम पोरबंदर गुजरात से। और जो कंट्री की सोशल सिक्योरिटी है ये एक्सपेंड हुई है फ्रॉम 19% फ्रॉम 2015 टू 2025 तक अप टू 64%, फ्रॉम 90% टू 64% तक ग्रो हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू द कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट से। कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होता क्या है? बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में तो प्लांट्स मोर एंड मोर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से उनका बायोमास भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो ज़्यादा पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है? जब राइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और इस चीज़ से एनहेंस होता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर। और ये हेल्प भी कर सकता है ऑफसेट क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, लाइक ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उसको ये ऑफसेट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। INS सतलुज पहुंच गया है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ है? ये मॉरिशस में है। ये मॉरिशस में है, जो कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। और इस INS सतलुज ने 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है मॉरिशस में। और इस वेसल का नाम सतलुज रिवर पर है, सतलुज रिवर पर रखा गया है और बिल्ड की गई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया है और सतलुज रिवर के नाम पे इसका नाम है। और ये कमीशन की गई थी 19 Feb 1993 में, जो कि है साउदर्न नेवल कमांड के अंडर, साउदर्न नेवल कमांड के अंडर है ये INS सतलुज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन शाकागुची को नोबेल प्राइज 2025 नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है। किस डिस्कवरी के लिए? इन्होंने डिस्कवर किया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। इन्होंने आइडेंटिफाई की है रेगुलेटरी टी सेल्स जो रेगुलेट करती है इम्यून सिस्टम को और प्रिवेंट करती है ऑटो इम्यून डिजीज को, जिससे बड़ा बदलाव आ सकता है इम्यूनोलॉजी में। और न्यू एवेन्यूज क्रिएट किए जाएंगे फॉर ट्रीटिंग ऑटो इम्यून डिजीज और एडवांस कैंसर थेरेपीज में। मैरी ई ब्रुनको ये है अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। फ्रेड रैम्सडेल ये भी है अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट। और शिमोन
साकागुची, ये है जापान से, ये है जापान के इम्यूनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया का ओनली मड वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है आफ्टर द 2 डिकेड्स इन अंडमान आइलैंड्स, और इस मड वोल्केनो को बेसिकली मड डोम भी कहा जाता है, जो मड गैसेस वाटर और कुछ गैसेस भी इरप्ट करते हैं। ये लावा नहीं छोड़ता, और प्रीवियस टाइम में ये 2004 में इरप्ट हुआ था, और ये लोकेटेड है बाराटेंग इन अंडमान एंड निकोबार में, जो कि है नियर अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राजस्थान की पहली नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसको नमो वन भी कहा जाता है, वो इनॉग्रेट की गई है प्रतापगंज में, जो अलवार डिस्ट्रिक्ट है। किसने इनॉग्रेट की है? यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, श्री भूपिंदर यादव ने। ये इको फ्रेंडली पार्क इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अक्रॉस द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, नमो वन। यूनियन मिनिस्ट्री अमित शाह ने गोवा में गवर्नमेंट फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है मांझेघर, और ये फंक्शन हेल्ड हुई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, जो कि टेलीगांव गोवा में लोकेट है। और इस स्कीम का प्रपोज है रेगुलराइज्ड हाउसेस करने गोवा की गवर्नमेंट और कम्युनिटी लैंड्स पे, जो ग्रांट करेंगी ओनरशिप किनको? जो लॉन्ग टाइम रेजिडेंट्स है गोवा में। इस स्कीम का नाम पूछा जाएगा, मांझेघर नाम है इसका। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अप्रूव किया है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एट IIT भुवनेश्वर में, जिसकी कॉस्ट है 4.95 करोड़, और ये फंड प्रोवाइड की गई है अंडर द एम्प्लॉयड स्कीम। अश्विनी वैष्णव के पास 3 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 मिनिस्ट्रीज है अश्विनी जी के पास। और एम्प्लॉयड स्कीम क्या है? ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग नियर अबाउट 5 करोड़ पर ईयर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी 50 करोड़ तक प्रोजेक्ट देते हैं वो इन एम्प्लॉयड स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और ये लैब जो IIT भुवनेश्वर में दी गई है, ये इक्विप करेगी यूथ को विद चिप डिज़ाइनिंग और फैब्रिकेशन स्किल्स, जिससे स्ट्रैटेजिकली बूस्ट होगा इंडियाज मेक इन इंडिया मिशन और रिड्यूस होगी इंपोर्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन नामचुक नामफुक, ये नाम पूछा जाएगा किसी एग्जाम में, जो कि इनॉग्रेट हुई थी 6 अक्टूबर 2025 में। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10th एडिशन नेटपोलरेक्स का स्टार्ट किया है, कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में, और इसकी एक्रोमनी है नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है चेन्नई तमिलनाडु में। ये 2 डे बायएनुअल फ्लैगशिप एक्सरसाइज है विद 27 नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान और प्रिपेयर्डनेस मीटिंग है ये। और इसका फोकस है, ये डिज़ाइन की गई है इवेलुएट एनहेंस करने की, किस चीज़ की? टू प्रिपेयर टू रेस्पॉन्ड मैरीन ऑयल स्पिल इंसिडेंट्स, जो मैरीन ऑयल स्पिल इंसिडेंट्स होते हैं जिससे मैरीन लाइफ में खतरा होता है, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये एक्सरसाइज की गई है बाय मींस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है बेस्ट एवर मेडल हॉल एट सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो दिल्ली में होस्ट किया है, और इसमें इंडिया ने 22 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड 9 सिल्वर और 7 ब्रोंज हासिल किए हैं।
जो कहाँ हेल्ड हुआ था, जवाहरलाल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, फ्रॉम 27 ऑफ सितंबर टू 5 ऑफ अक्टूबर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मकांडो ने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है 2025 का, और ये नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंस करती है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। और ये नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में। और इसको दिया गया है, मकांडो को दिया गया है ये फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल करेज इन लैटिन अमेरिकन रिसेंट टाइम्स के लिए। और इसने एक्सप्रेस किया ये ग्रेटिट्यूड फॉर वेनेजुएलाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इसका क्रेडिट दिया है इसने प्रेसिडेंट ट्रंप और यूएसए को फॉर देयर सपोर्ट। अनयूजुअल विंटर रेन्स चाइल के अटाकामा डेजर्ट में गिरे हैं, जो कि वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ में। और इस रेंज से ट्रिगर हुए हैं रियर मास ब्लूम ऑफ फुसाई कलर्ड वाइल्ड फ्लावर्स, जो स्पेस से भी दिख जाते हैं। ये अटाकामा डेजर्ट पैसिफिक कोस्ट के साउथ अमेरिका के साइड लोकेटेड है, नियर अबाउट 16,000 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रिप है अटाकामा डेजर्ट। चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। रशिया ने एक्सप्रेस की है पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू यूएस प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स, किस लिए, टू एक्सटेंड द एडहेरेंस टू न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2023 में रशिया ने डिसीजन लिया था कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, टू सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेटरी इन ट्रीटी। ये स्टार्ट क्या है, बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है जो रशिया ने 2023 में सस्पेंड की थी। अब इन्होंने फिर से इसको एक्सटेंड किया है फॉर 2026 के लिए। और पहली ट्रीटी स्टार्ट फर्स्ट साइन हुई थी यूएस और यूएसएसआर, दैट मीन्स ये फॉर्मर रशिया का नाम था, यूएसएसआर जब था 1991 में, और फोर्स हुई थी ये 1991 में साइन हुई थी, फोर्स हुई थी 1994 में। और फिर इस स्टार्ट 1 को रिप्लेस किया था स्ट्रेटेजिक ऑफेंस रिडक्शन ट्रीटी ने, सॉट ने, इन 2010, और फोर्स की गई थी 2011 में। और ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी वैलिड थी 2021 तक, अब एक्सटेंड की गई है 2026 तक। चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। रशिया और इंडिया ने जॉइंटली बिगिन किया है मिलिट्री ड्रिल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान इन इम्प्रूविंग द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। और इस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल का नाम है इंदिरा 2025। ये इंडिया और रशिया के बीच में होता है। बहुत सारी ड्रिल्स ऐसी पूछी, मिलिट्री एवेन्यूज़ या ड्रिल्स पूछी जाती है एग्जाम्स में। और ये कहाँ पे करी गई, ये महाजन रेंज जो राजस्थान में है वहाँ पर की गई, और ये कंटिन्यू रहेगी अप टू 15 ऑफ अक्टूबर तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंडिया की शेरी सिंह बनी है मिस यूनिवर्स 2025 की। ये इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट विन है कंट्री के लिए। और इसका ग्रैंड फिनाले 48th एडिशन मिस यूनिवर्स कहाँ हुआ था, लिजोरियस ओकाडा मनीला फिलीपींस में। और इसमें 120 पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ इसमें बहुत सारे डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। 48th एडिशन था मनीला फिलीपींस में मिस यूनिवर्स का, और ये जीता है शेरी सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस महासाना डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई है, जो कि है गुजरात में। ये एक इनिशिएटिव है अहेड ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ये एक रीजनल बिजनेस समिट होता है अलॉन्ग विद ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन। और ये इसकी थीम है रीजनल एस्पिरेशन एंड ग्लोबल एम्बिशंस, ये इंपॉर्टेंट थीम है। और इसमें पार्टिसिपेट किया है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, और यूनियन मिनिस्टर रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने
इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन डाला है सोनीपत में। इसकी इनॉग्रेशन की है, ये इसने लॉन्च किया है वहाँ पे। इससे कट होंगे फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट्स और रिड्यूस होंगे लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, और जिससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी गवर्नमेंट की इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स, और जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और ये मिशन कब तक अचीव होगा? फुल सेल्फ रिलायंस अप टू 2047। और इस ट्रांजिशन से बायोफ्यूल का पोल्यूशन एंड सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर विजन होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पलाव जो एक पैसिफिक आइलैंड नेशन है, इसने सक्सेसफुली होस्ट किया है वर्ल्ड फर्स्ट एवर लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ओशंस। जो पलाव के प्रेसिडेंट है सोरंगल विप्स JR, इसने कंडक्ट किया है ऑनलाइन लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू विद एस्टोनियन ओलंपिक स्विमर और एक्टिविस्ट मैरी लेवलैंड से। और इस लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू को फैसिलिटेट किया है लाइफाई टॉकिंग मास्क ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? लाइफाई टॉकिंग मास्क। जो पलाव है बेसिकली ये 340 आइलैंड्स का आर्चियोपेलागो है ईस्ट ऑफ फिलीपींस में, जो कि एक्सट्रीमली वल्नरेबल साइट्स बनी है। इससे पहले भी 2009 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने मोहम्मद नशीद जो था, उसने हिस्ट्री क्रिएट की थी, अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग की थी टू रेज द कंसर्न अबाउट दिस पैलिगो आर्चियोपेलागी विद स्कूबा क्लैड ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग की थी टू रेज दिस इशू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। काजीरंगा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष ने रिसीव किया है WPCA केंटन मिलर अवार्ड। किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट द एरिया सस्टेनेबिलिटी। और इसने साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ को ये इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए भी अवेयरनेस दी है विद साइंटिफिक रिसर्च फॉस्टरिंग इक्विटेबल कंजर्वेशन इन आसाम नेशनल पार्क। और जिससे क्या होगा? एनहेंस होगी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन बचेगी इससे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिकॉग्नाइज किए हैं 3 मेजर पोर्ट्स, दीनदयाल जो गुजरात में है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और प्रदीप पोर्ट जो ओडिशा में है, एज ए ग्रीन हब्स, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो एक्सेलरेट करता है इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इन 3 मेजर पोर्ट्स को एज रिकॉग्नाइज किया है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, दीनदयाल पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट एंड प्रदीप पोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बेसिकली इंटीग्रेटेड ऑफ क्लस्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। और इसके साथ साथ इसके डेरिवेटिव्स लाइक ग्रीन अमोनिया, मेथनॉल निकलता है वहाँ से, तो इसको भी वो इंटीग्रेट करके यूज़ करती है विद इन द डिफाइंड रीजन। और प्राइमरी गोल क्या है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का? ये है सेल्फ सस्टेनिंग रीजनल इकोसिस्टम फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन इमिशंस। कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस हब्स, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को लॉन्च किया गया था। अंडर विच स्कीम? अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-टी ने कहा है कि वो न्यू मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीडोम फॉर सेफ्टी नेट ऑफ देयर ओन कंट्री। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने ग्रांट किया है फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है चिनाब रिवर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन किया गया है टू हार्नेस द फ्लो ऑफ चिनाब रिवर फॉर क्लीन एनर्जी जनरेशन। इसके लिए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने एक फ्रेश एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बेसिन जो है वो है चिनाब रिवर, और ये डेवलप किया गया था बाय मींस ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कमीशन NHPC के द्वारा। और ये इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इन इंडिया बेस इन दिस बेसिन। दीपिका पाडुकोन
दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ये किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया गया है। थैंक यू। तो ये था करंट अफेयर्स फ्रॉम 9 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।